बाबर सत्तार साहब, हमने उस दिन भी बात की और हमने बात की कि किस तरह से, जैसे अभी भी कह रहे हैं कि मगरिबी दुनिया को इसका बताना चाहिए कि हमारे लिए क्या उनकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मानी रखती है। लेकिन फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि मगरिबी दुनिया को इदराक है, कई बार ये चीज़ रिएक्शन देखने के लिए भी की जा सकती है। तो इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या उनकी सीरत के तो हम खाक बराबर भी नहीं, लेकिन उनका जो पैगाम है उसके ऊपर अमल करते हुए अमन का पैगाम, सब्र का पैगाम, बर्दाश्त का पैगाम, हम अपनी मुस्लिम दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाइयों को भी ये पैगाम दें कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या नहीं? देखिए, जो तो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास तो ऑप्शन कोई ख़ास है नहीं। सो वो सब्र और शुक्र वाली बात ही है ना। ये हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि हमें थोड़ी-सी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, वो दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़रूरत है। हसन साहब ने जो बात की, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई गुंजाइश है ये कहने की कि क्या हम मज़ीद इस चीज़ में कर सकते हैं। वेस्ट की एक अपनी हिस्ट्री है और उनका जब चर्च और स्टेट की डिवीजन हुई, क्योंकि चर्च रूल करती थी बहुत ज़्यादा एरियाज़ को, तो वो जब डिवीजन हुई तो कई स्टेट्स ने सेक्युलरिज्म की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की उस टाइम से कि रिलीजन को अफेंड करना जी। एक सेक्युलर सोच है। अच्छा, अब इस्लाम में कभी उस तरह का मस्जिद और रियासत का जोड़ तोड़ उस तरह का है नहीं हमारे मजहब के अंदर। और सो ना ही उस तरह की सेपरेशन की उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, ना ही कभी हमारे अंदर इस तरह की सोच आई। बेशक आप प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं, जी। लेकिन उस प्रोग्रेसिव सोच में ये कभी बात नहीं हुई कि आप किसी की भी, खाली मुसलमानों की नहीं, किसी की भी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड करें तो ये कोई अच्छा काम है। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल सा डिफरेंस है। और इसमें अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जो स्टेट लेवल पे करने वाला काम है कि ठीक है, मुख्तलिफ छोटे ग्रुप्स करते हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन किसी रियासत जब ये पॉलिसी अडॉप्ट करे कि किसी भी एक रिलीजन को ऑफेंड करना और ऑफेंड करने वालों को हम स्ट्रेंथन करेंगे या उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, तो फिर ज़ाहिर तनाज़ा बढ़ेगा। जिस तरह से फ्रांस में ये चीज़ हो रही है, छोटे ग्रुप्स करते रहते हैं। एक पहले कोई अखबार निकलता जी। था, उन्होंने खासों की बात की, जी। उसके साथ डील करना एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक रियासत खड़ी हो जाए तो फिर बाकी जो रियासतें हैं उन्हें भी साथ खड़ा होना साथ पड़ेगा। खड़ा होना लेकिन फिर पड़ेगा। वही हसन साहब वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनकी प्रिडोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी ये है कि दूसरे मुसलमान स्टेट को आपने कैसे कमजोर करना है, नीचा करना है। जब तक आपकी बेसलाइन ये है कि हमारा बेसिक दुश्मन जो है वो एक दूसरा मुसलमान रियासत है, जी। तो जी। आप क्या हाथ जोड़ेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है।